जय हिंद दोस्तों। तो आज नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है जीरो, जिसका हिंदी होता है शून्य, जिसका आज टाइप फर्स्ट जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। 10 गुने 12 गुने 15 गुने 27 गुने 131 गुने 343 गुने 729 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे। यदि जेन्युइन इसको गुना किया जाए तो समय बहुत इन्वेस्ट होगा। हमको बताना है कि 10 गुने 12 गुने 15 गुने 27 गुने 131 गुने 343 गुने 729 को यदि गुना किया जाए तो अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो इसका एक ट्रिक है कि वैसे संख्या का हम गुणनखंड निकाल करते हैं जो 2 या 5 से विभाजित हो। 10 को कर दिए 2 गुने 5, 12 का कर दिए 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, 27 2 और 5 से विभाजित नहीं होगा, 131 भी नहीं होगा, 343 भी नहीं होगा, 729 भी नहीं होगा। अब हम काउंट करेंगे कि 2 का संख्या 2 कितना है और 5 कितना है। तो 2 देखिए, 2 इसमें है 1 2 3 और 5 कितना है 1 2। 2 की संख्या 3 और 5 की संख्या 2। अब हम देखेंगे कि 2 और 5 में कौन सा कम है, कौन कम है। तो कितना कौन कम है, तो 5 कम है। तो इसका आंसर क्या होगा 2। जितना होगा और जो कम होगा वही हमारा आंसर होता है। यानी कि 10 गुने 12 गुने 15 गुने 27 गुने 131 गुने 343 गुने 729 को यदि हम गुना करते हैं तो अंत में 2 हमको शून्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन आया 16 गुने 125 गुने 40 गुने 15 गुने 121 गुने 1331 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। वही प्रोसेस कि वैसे संख्या को हम लिखेंगे जो 2 या 5 से विभाजित हो। 16 125 40 का 15 का 121 भी 2 और 5 से नहीं होगा और 13 से 31 भी 2 और 5 से नहीं होगा। अब हम 2 का संख्या काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 5 का संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। हमारा आंसर क्या होगा 5। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में हमें कितना शून्य प्राप्त होगा, तो 5 शून्य प्राप्त होगा। ये रहा टाइप 1। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में प्रश्न आया 1 × 2 ×
3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डैश डैश मल्टीप्लाई 100 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? के गुणनफल के अंत में कितने कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? अब देखिए वहां पे तो संख्या टाइप 1 में क्या था? निश्चित संख्या था, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, 2 और 5 से देख लेते थे कि कौन कौन संख्या 2 और 5 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितना है? 100 है। तो अब ये हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक निश्चित रूप से 2 से विभाजित होने वाला संख्या 5 से विभाजित होने वाले संख्या से कम अधिक होगा। 2 से विभाजित होने वाले संख्या 5 से विभाजित होने वाले संख्या से अधिक होगा। यानी कि 5 से विभाजित होने वाले संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या से कम होगा। फिर से सुन लीजिए कि 5 से विभाजित होने वाले संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या से निश्चित रूप से यहां पे क्या होगा? कम होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो यहां तो हम ये आश्वस्त हो गए कि 5 से विभाजित होने वाले संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या से कम है, तो इसका हम पावर करेंगे। और वहां तक करेंगे जहां तक अंतिम संख्या से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब इसको करेंगे 100। संख्याओं की संख्या कितनी है? 100। 5 का पावर 1 5, फिर 100, 5 का पावर 2 25। अब यहां पे 100/125 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंश हमेशा होना चाहिए कम, सॉरी अंश होना चाहिए अधिक। हर से अंश जो होना चाहिए वह अधिक होना चाहिए। यहाँ पे यदि अंश हम लिख देते हैं 100 और यहाँ पे हर हो जाएगा 5 की घात 3 125, तो अंश क्या हो गया? कम हो गया। हमारा अंश क्या होना चाहिए? हर से अधिक होना चाहिए, यानी कि 2 ही पार। अब ये भाग करेंगे तो 20 और +4 यानी कि क्या हो गया? 24। यानी कि 1 से लेकर 100 तक यदि हम गुना करेंगे तो अंत में कितना शून्य प्राप्त होगा? तो 24। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, वही प्रोसेस कि यदि 1 से लेकर 1000 संख्या है तो उसमें जो भाग देने की स्थिति है तो 5 से विभाजित होने वाला संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या से कम होगा। फिर यहां पे 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 6 करेंगे तो 31 सब क्या हो जाएगा? 25 होगा। लेकिन हमारा क्या चाहिए? 1000 से 1000 या 1000 से कम चाहिए। तब करेंगे यहाँ पे 1000/5 प्लस 1000/25, 1000/125, 1000/625। अब 1000/3125 नहीं करेंगे क्योंकि हर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब भाग करेंगे
240, 8, और यहां पे अब कहिएगा कि तो विभाजित है नहीं, तो पूर्णांक संख्या लेते हैं। यदि पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो पूर्णांक संख्या लेते हैं, यानी कि 1000 में 625 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, एक पूर्णांक कुछ होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक पूर्णांक। अब इसको काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 249, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक संख्या को यदि हम गुना करेंगे तो अंत में जो शून्य प्राप्त होगा वह 249 वो शून्य प्राप्त होगा। ये हुआ हमारा टाइप 2। अब रही बात, अब चलते हैं हम टाइप 3 में। टाइप 3 में क्वेश्चन बनेगा 2 × 4 × 6 × 8 × डैश डैश मल्टीप्लाई 100 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी कि सभी संख्या क्या है, सम संख्या है, यानी कि 2 से लेकर 100 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 50। 2 से लेकर 100 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 50। अब और जो 50 सम संख्या होगा उसमें विभाजित 2 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या, 5 से विभाजित होने वाला संख्या 2 से विभाजित होने वाली संख्या से क्या होगा, कम होगा। फिर वही प्रोसेस, लेकिन अब यहां पे हम 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्याओं की संख्या कितनी है, 50 है। तब लिखेंगे 50/5 प्लस 50/25। अब 50/125 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, हमको हर क्या चाहिए, कम चाहिए। तो 10 और प्लस 2 12, यानी कि 2 से लेकर 100 तक जितने सम संख्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में 12 हमको शून्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट, आपको बस ये याद रखना है कि यदि अंत में शून्य की संख्या पूछा जाए तो 2 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या देखते हैं, और जो कम बार विभाजित होता है उसी को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से भाग करते हैं। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है इसी प्रकार से 2 × 4 × 6 × 1000 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। फिर यहां पे क्या करेंगे, तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 500, फिर 5 25 125, उसके बाद हो जाएगा 625 जो कि नहीं होगा, रुक जाएंगे 100 20 और 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 124, यानी कि 2 से लेकर 1000 तक सभी सम संख्याओं को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में हमको 124 शून्य प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए
1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डैश डैश गुने 199 गुने 32 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सब क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या कोई भी ऐसा विषम संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो। आज जब तक 2 से विभाजित नहीं होगा शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब यहां हम देखेंगे 32 क्या है, सम संख्या है। अब ये सम संख्या जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चार 8 16 32 और 1 से लेकर 199 तक विषम संख्या है। इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो 2 से विभाजित होगा, लेकिन 1 से लेकर 199 सभी विषम संख्याओं में ऐसा जरूर संख्या होगा जो 5 से विभाजित होगा। जैसे 5 है, 10 15 है, 25 है, 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित होने वाला संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और केवल 32 जो है वह 2 से विभाजित है, और कितना 2 है तो 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब कभी कभी क्वेश्चन जो होता है, ये टाइप 3 था, अब टाइप 4 में चलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि 1 से लेकर 2 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने के पश्चात 10 की अधिकतम घात क्या हो। क्वेश्चन आया कि 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड गुणनखंड करने पर 10 की अधिकतम घात 10 की अधिकतम घात क्या होगा। अब 10 की अधिकतम घात पूछ रहा है, तो जिसकी अधिकतम घात पूछे उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। 10 है तो 2 × 5। निश्चित रूप से 2 से विभाजित होने वाले संख्या 5 से विभाजित होने वाले संख्या से क्या होगा, अधिक होगा। हमको कम चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 200 तक की जो संख्या होगी उसमें 5 से विभाजित होने वाले संख्या जो होगा वह 2 से विभाजित होने वाले संख्या से कम होगा। तो वही प्रोसेस 125 भाग करेंगे 40 8 और 1, आंसर हो गया। यदि यही क्वेश्चन आता कि 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 6 का अधिकतम घात क्या होगा। 6 की अधिकतम घात क्या होगी, तो 6 का जो होगा तो 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 × 2। अब निश्चित रूप से 2 से विभाजित होने वाले संख्या जो होगा वह 3 से विभाजित होने वाले संख्या से अधिक होगा, यानी कि 3 से विभाजित होने वाले संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या से कम होगा।
अब यहाँ पे 3 का पावर लेकर चलेंगे, यानी कि 200/3, 200/9, 200/27, 200/81। उसके बाद आप चलेंगे जब 5 बार तो 243 हो जाएगा, जो कि क्या है 200 से अधिक है। रुक जाएंगे। पूर्णांक संख्या हमको लेना है, ये नहीं कि विभाजित होना चाहिए, हमको पूर्णांक संख्या लेना है। तो जब भाग करेंगे 66 पूर्णांक समथिंग आएगा। इसको जो भाग करेंगे 22 पूर्णांक समथिंग आएगा। इसको जब भाग करेंगे 7 पूर्णांक समथिंग आएगा, और इसको जब भाग करेंगे तो 2 पूर्णांक समथिंग आएगा। अब ऐड कर देंगे 7 2 9 2 11 11 6 17, 6 2 8 1 9, यानी कि 97। यानी कि 1 से लेकर 2 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 6 का जो अधिकतम घात होगा वो कितना होगा 97 होगा। हुआ ये टॉपिक हुआ 0 0 और अधिकतम घात। कुछ ऐसा भी प्रश्न आता है, अगर प्रश्न पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 100 तक इसको हम 5 मान लेते हैं टाइप, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे, कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। 100 यदि 5 पूछता है तो इसको 5 25 रुक जाएंगे, क्योंकि 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 20 और +4 क्या हो जाएगा 24। यदि यही क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर 100 तक का गुणनखंड करने पर कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, तो क्या करेंगे 3 का पावर लेकर चलेंगे। यही इसी प्रकार से क्वेश्चन शून्य में और पावर में, हाईएस्ट पावर में आपका क्वेश्चन बनता है, जो कि एसएससी जीडी के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मात्र यही इसका जो सारांश हम आपको बता दें, सारांश यही है इस टॉपिक का कि आपको 2 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या को देखना है, और ये देखना है कि उस टोटली संख्या में कौन कम संख्या से विभाजित है। यदि 2 से विभाजित होने वाले संख्या कम है तो 2 का पावर लेकर चलेंगे। यदि 5 से विभाजित होने वाले संख्या कम है तो 5 का पावर लेकर चलेंगे। यदि कोई ऐसा संख्या है जैसे 6 का अधिकतम घात, तो उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 × 2, और जो बड़ी संख्या है जैसे 2 और 3 में बड़ी संख्या 3 हो गया, तो 3 से विभाजित होने वाले संख्या 2 से विभाजित होने वाले संख्या से क्या होगा कम होगा। यदि 15 है तो 3 × 5 = 15, तो 5 से विभाजित होने वाला संख्या 3 से विभाजित होने वाले संख्या से क्या है कम है, तो 5 का पावर लेकर चलेंगे। यानी कि उसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, और जो अधिक संख्या हो, अधिक अंक का जो संख्या हो, उसी का पावर लेकर हम चलते हैं। ये आज का टॉपिक होगा जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको हम बताए थे कि यूनिट डिजिट, आज आपको बताए 0 और हाईएस्ट पावर। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, लेकिन आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी नया हम वीडियोस अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंचे, और आपके फ्यूचर के लिए जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए यह हमारा वीडियोस कारगर साबित हो। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। सो मच, थैंक यू।